आज मैं लेकर आई हूँ व्रत में खाने वाली रेसिपी, जिसकी हर एक रेसिपी में जो भी सामान हम डाल रहे हैं ना वो व्रत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप आराम से ही बहुत आसानी से इसे खा सकते हैं। और इसे मैं 2 तरीक़ों से बनाई हूँ, जो मैं आपके साथ इस्तेमाल करूँगी। और आज मैं जो बताऊँगी हर ट्रिक के साथ बताऊँगी कि कैसे हमें क्या करना है और क्या-क्या हम कैसे-कैसे बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, एक बार और जो ट्राई कीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस रेसिपी को और एंजॉय करते हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस रेसिपी के लिए हमने लिए हैं 2 कच्चे आलू, जिसे छील के हमने पानी में डाल दिया था लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे एक नीचे बिछाएंगे एक टॉवल, कोई भी टॉवल होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए बस। तो इसके ऊपर हम करेंगे इसे ग्रेड। तो ग्रेड हमें ध्यान देना है कि हमें किस साइड से करना है। तो 2 साइड होते हैं, मोटे और पतले वाले। तो हमें मोटे वाले साइड से ग्रेड करना है। तो मोटे वाले साइड से करेंगे ना तो इसके लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे। तो थोड़े लंबे लंबे आकार में हमें इसे घिसना है कि इसके जो लच्छे बने वो लंबे लंबे बने। और एक बार और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ये आलू हैं ना, जो ये रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए जो पतले छिलके वाले आलू होते हैं, यानी कि जो नए होंगे उसके छिलकों का आप इस्तेमाल करें। तो हम इसे ग्रेड इसलिए ऐसे कपड़ों को कर रहे हैं कि उससे ब्लैक जो होती है ना, देखिए पीली पीली थोड़ी थोड़ी पड़ने लगती है ना, वो जो है सो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम तुरंत ही इसे क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। तो एक लेंगे बाउल और उसे हम तुरंत ही सारे लच्छों को उठा उठा के हम पानी में डाल देंगे। आप चाहें तो जिस टाइम ग्रेट कर रहे हैं उस टाइम भी पानी में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कपड़े पे ही डालें। तो क्योंकि मेरी जो बाउल है इसे छोटी है, उसमें ग्रेटर अच्छे से आ नहीं पाती। तो इसे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसकी जो पानी है ना, बहुत ज़्यादा स्टार्च है इसमें। इससे क्या होती है ना, बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो हमें इसे स्टार्च को निकाल देना है। तो हमें 3 से 4 पानी से खूब अच्छे तरीके से इसे हमें धो धो के स्टार्च निकालना है। तो अभी देख लेंगे, जब 2 से 3 बार आप धोएंगे ना, उसी में आप लच्छों को देखेंगे। जो फर्स्ट बार धोएंगे तो उस टाइम सॉफ्ट रहेगी, और जो बाद में धोएंगे तो थोड़े से लच्छे में करापन आ जाती है। तो वही हमें करना है। तो 3 से 4 बार खूब अच्छे तरीके से धोना है, जब तक इसके पानी पूरे साफ़ ना हो जाए। तो देख रहे हैं कि अभी हमने इसे चौथे बार धोई है और इसकी पानी अब बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा उठा के दिखा देती हूँ, देखिए बहुत साफ़ है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, अब फिर एक कपड़े को बिछाएंगे नीचे और सारे पानी को पहले निचोड़ के हटा देंगे। तो फिर हम जो कपड़े बिछाने के बाद जो है ना, डालने के बाद हम इसे अलग अलग करके मुट्ठी बंद करके एकदम हल्के हाथों से, बस लच्छे टूटने नहीं चाहिए, ऐसे हमें निचोड़ना है कि लच्छे इसके हमें टूटे नहीं। और फैला देना है इसी कपड़े पे, धीरे धीरे करके सारे लच्छों को हम फैला देंगे। जो बस ध्यान देना है कि लच्छे एक दूसरे से चिपके नहीं। तो अभी हम सारे बिछाने के बाद क्या करेंगे, हम इसे थोड़े थोड़े जब बिछ जाएंगे ना सारे, तो हम थोड़े थोड़े इसे क्या करेंगे, कपड़े से ही इसे पोंछ देंगे। पोंछने से क्या होगी, जितनी भी पानी रहेगी ना वो सोख लेगी कपड़े। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे पंखे के नीचे 5 से 7 मिनट हम इसे पंखे के नीचे डाल देंगे। जब पानी पूरी सूख जाएगी तो फिर से देखने आप चिपक गई है, तो थोड़े हम इसे फैला लेते हैं और इसे हम पंखे के नीचे डाल देते हैं। तब जब तक ये पंखे में हवा खा रही है तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है लगभग 150 ग्राम के लगभग ये साबूदाना है, और ये बड़ी वाली साबूदाना है। तो आप इससे छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े साबूदाना करने से क्या होती है, जो हम अभी जो रेसिपी पर तैयार कर रहे हैं ना, उसके जो पकौड़े बने, पकौड़े नहीं बोल सकते हैं, उसका जो फूटेगी ना वो फ्राई होगी तो इसके दाने बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन छोटे वाली होंगी दाने तो उसके भी फूलेंगे, लेकिन थोड़ा छोटे दिखेंगे। तो इसीलिए इस रेसिपी के बड़े वाले रहती हैं तो वो अच्छी लगती है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटे बड़े से, बस थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम बड़े दाना बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे फ्राई करेंगे, और इसकी जो भी हम करेंगे ना, हाई फ्लेम पे पहले तेल को गरम कर लेंगे, उसके बाद जो है ना मीडियम लो आंच कर देंगे। इससे क्या होगी ना, सिकेगी अंदर से, अच्छे तरीके से सिक जाएगी। और हाई फ्लेम के कारण ये फूटेगी बहुत अच्छे तरीके से। तब थोड़ा थोड़ा बीच में हल्के हाथों से चला देना है इसे। फिर इसे हम, जब ये हमारी हो जाएगी तब क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर बस 2 से 3 मिनट हमें ऐसे ही चलाते रहना है, उसके बाद हमें इसे निकाल देना है। तो ऐसे ही करके हम सारे को फ्राई कर लेते हैं पहले साबूदाने को। तब तक हमारे उधर जो आलू है ना वो भी हवा खा रही है। उसके बाद और भी हम इसमें सामान रखेंगे, बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें।
कंटिन्यू बनिएगा तो एक एक ट्रिक आपको ज़रूर पता चलेगी और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये हमारी व्रत वाली है। अब आप पूछोगे कि बस ये हम व्रत में खा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ व्रत में खा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकती है कि कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो हम व्रत के टाइम नहीं खा सकते, लेकिन जो व्रत वाले बनाते हैं वो हम कभी भी खा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, कुछ चीज़ है जो व्रत में हम बनाते हैं वो जो हम और दिन खाते हैं ना, वो नहीं इसमें डालते हैं, इस कारण हम इसे व्रत वाली बोल रहे हैं। देखिए तो हमारे सारे फ्राई हो गए और कितने अच्छे तरीके से ये फूटी है। अब यहाँ पे हमारे आलू के लच्छे की बारी आई, तो हमने इसे थोड़े थोड़े करके फैला के हम इसे इसमें डाल देंगे। तो थोड़े देर हम लच्छों को जो है ना डालने के बाद बस कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले चलाएंगे नहीं। और थोड़ी देर के बाद जब देखिए थोड़ी सी ब्राउनेस होने लगती है ना, तो अभी थोड़ी सी लूज़ लग रही है, इतनी है नहीं, बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनी है, मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो ऐसे ही कर के जितने भी बैच में तैयार हो, तो मेरे 3 बैचेज़ में 2 आलू थे, तो मैंने 3 बैचेज़ में इसे तैयार किए थे। फैला के थोड़ी देर तो हमें इसे छोड़ देना है, उसके बाद थोड़ा सा चला देना है कि चिपके ना, एक दूसरे से अलग हो जाए। ऐसे ही करके हम सारे को तैयार कर लेते हैं और धीरे धीरे हम इसे, ये इतनी पतली है ना कि जो हमारे जो ये है जिसे हम करछी बोलते हैं, झाँझ बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब हमें छन के निकल के कुछ लेंगे हम मखाना। तो मखाना लगभग क्या बोल सकते हैं ना, हाफ़ कटोरी के लगभग है। तो उसे हमने थोड़ा सा भून लिया है, ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं, तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। बस कुछ सेकंड के, मैंने स्किप नहीं किया इसे, बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे, 30 से 40 सेकंड के लिए, फिर इसे हम निकाल लेंगे। फिर अब हमारी बारी कुछ ड्राई फ्रूट्स की बारी। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो ऑप्शनल है। तो हमने कुछ बादाम 10 या 20 रखे थे और 10 के लगभग हमने काजू रखे थे, तो दोनों को हमने काट लिया था 2 टुकड़ों में, उसे हम फ्राई कर लेते हैं, फिर इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब अगर आपको कुछ और ही मिक्स करनी है, मूंगफली या फिर कुछ और, तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली भी लूँगी, लगभग 2 से 3 चम्मच है मूंगफली, तो इसे हमने इसी में करके फ्राई कर लिया है। और अगर लगे कि मेरी ठीक से नहीं हो रही तो आप इसे फिर तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, जब इसके चटकने लगे, छिलके अलग होने लगे, तो आप इसे हटा दीजिएगा। तो ये भी हमारी ज़्यादा नहीं चलानी है, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं बनाई थी, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ज़रूरी नहीं कि जो व्रत कर रहे हैं वही खाएंगे, तो व्रत के लिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी होती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमारी ये लगभग तैयार हो गई। अब क्या करें, हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि हमारे तेल काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पे हम लेंगे कुछ करी पत्ता, तो 3 से 4 लड़ी आप करी पत्ता लिए, मेरी फ्रेश करी है, आपके पास सूखी हो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी में डाल के इसे फ्राई कर लेते हैं। ऐसे भी हमारी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बंद चूल्हे पे भी हमारी ये फ्राई हो जाएगी। तो अगर आपको मर्जी हो तो यहाँ पे 1 से 2 मिर्ची इसी टाइम में कट करके डाल लें, जो वो भी फ्राई हो जाए, हमें उसे भी ज़्यादा जलानी नहीं है। और इसे अब देखिए सब कुछ हमारी फ्राई हो चुकी है, और मैं दिखा देती हूँ कि आलू के जो लच्छे हैं ना, इतनी ज़्यादा कुरकुरी कि बस तुरंत ही ज़्यादा टूट जाती है। अब क्या करेंगे, मखाना भी देखिए मेरी, अब सबको करेंगे मिक्स। यहाँ पे उससे पहले हम डाल रहे हैं सेंधा नमक। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेंधा नमक डालें। तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, लगभग टीस्पून से कहें तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी थोड़े से इसमें जो गोल मिर्च होती है ना, काली वाली मिर्च, वो हम इसमें डालेंगे क्रश करके। तो इसमें पाउडर है आपके पास तो वो भी डालेंगे, क्रश किया हुआ जो रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट देती है। तो क्रश किया हुआ हमने यहाँ पे गोल मिर्च डाला है, थोड़ा सा 1/4 चम्मच के लगभग बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको अगर हरी वाली मिर्ची डालनी है तो मैं पहले ही बोली हूँ, आप उसी टाइम में फ्राई कर लीजिए। अब हमारी ये मिक्स होकर तैयार हो गई। अब जो मैं बताई थी पहले कि मैं 2 तरीके से बताऊँगी, तो मैं एक बाउल में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और इसमें भी और भी कुछ मिक्स करूँगी। तो जो तुरंत बनाने वाली होती है वो चटपटी सी बनेगी। तो आपकी मर्ज़ी हो तो सीधे भी खा सकते हैं, ये परफेक्ट है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयल आलू लिया था और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया। थोड़ा सा मैंने 2 इंच के लगभग हमने यहाँ पे लिया था खीरा, तो उसे भी काट लिया। और 3 से 4 हमने यहाँ पे हरी मिर्ची ली थी। थोड़ा सा हमने सेंधा नमक और ऐड कर लिया क्योंकि कुछ वेजिटेबल ऐड किए हैं ना, इसलिए। और इस सब को करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना, इसकी इतनी चटपटी है, लेकिन यही है कि जो हम ये मिक्स करने के बाद जो तुरंत खाना है ना आपको, तो ये तुरंत खा सकते हैं, इसे हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि जो गीली होती है ना ख़राब हो जाएगी। और बाकी जो बच्चे हैं तो आपको मर्ज़ी है तो उसी टाइम खा लीजिए, नहीं मर्ज़ी हो तो आप इसे बाद में भी डब्बे में पैक कर लीजिए, एयर टाइट डब्बे में, बाद में भी खा सकते हैं। और ये जो है चटपटी सी, अगर मन करे कोई चटपटी खाने को तो ये बना लीजिए आलू वाली।
और ये हो गई बनके तैयार। तो अब बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।